इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम। और आई थिंक आप सभी स्टूडेंट्स ने क्लास को ज्वाइन कर लिया होगा ऑलरेडी। मैंने आप सभी को टाइमिंग क्लास का ग्रुप में नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था। गुड इवनिंग, सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। एंड क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर हमारा जो 8 है वो आज से स्टार्ट होगा। एंड चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम है? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आप सभी के चैप्टर का नेम है। चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, मैं गुड इवनिंग, आयुष गुड इवनिंग। ठीक है, ओके। एंड चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के जितने भी टॉपिक्स थे, सभी टॉपिक आप सभी को अच्छे से क्लियर समझा दिए गए हैं। अगर फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप सभी को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप हमारे टीम के जो भी व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करके अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। गुड इवनिंग तपस्या, सुमित, अश्विनी यादव। ठीक है, वेलकम है सभी स्टूडेंट्स का। सो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में हमें देखना है कुछ स्ट्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटी। ठीक है, जैसे जैसे फर्स्ट इसमें टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल की डिक्लेरेशन। स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे? ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल का डिक्लेरेशन फर्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है कि जो हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल है उनको हम लोग किस प्रकार डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिनेशन आपको समझना है कि स्ट्रिंग वेरिएबल होता क्या है एक्चुअल में। मेरे बुक में 7 लेसन है, लेसन नहीं, टोटल जो है यूनिट आपको दिया होगा वहाँ पे। टोटल आपके जो चैप्टर हैं, चैप्टर 14 है। ठीक है, चैप्टर 14 है, यूनिट वाइज वहाँ पे दिया होगा, बट ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। तो सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे के रूप में स्टोर किया जाता है और उसके अंत में एक नल कैरेक्टर सिंगल कोट्स में जो है आपका स्केप सीक्वेंस 0 होता है, जो स्ट्रिंग की एंड पॉइंट को शो करता है। स्ट्रिंग वेरिएबल घोषित करने के दो जो है जनरल तरीके होते हैं। पहला कौन सा है? कैर, उसके बाद आपका एक वेरिएबल का नेम, उसके अंदर साइज। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आप सभी का, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया गया है स्ट्रिंग वेरिएबल का डिक्लेरेशन। ठीक है, चैप्टर हमारा क्या चल रहा है? स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में फर्स्ट नंबर हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसे हम लोग डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सी लैंग्वेज है उसमें हम लोग जो स्ट्रिंग होता है उसको कैरेक्टर एरे के रूप में स्टोर करते हैं। किस एरे के रूप में? कैर टाइप के एरे के रूप में। कैर डेटा टाइप मैंने आपको बताया था, तो कैर डेटा टाइप के एरे के रूप में। कैर डेटा टाइप हो गया, एज आपका एरे का नेम हो गया, एंड उसके अंदर ये हमारा साइज डिक्लेयर हो गया। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग होता है उसको हम लोग कैरेक्टर एरे के रूप में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, एंड इसके लास्ट में एक नल कैरेक्टर एक यहाँ पे असाइन होता है। ठीक है, /0 है ये असाइन होता है, जो हमको क्या दर्शाता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है उसका ये एंड पॉइंट है। यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग एंड हो गया है, बस इतनी ही वैल्यू यहाँ पे स्टोर की गई है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर डाउट रहेगा तो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ कैर टाइप का, एंड जिसकी साइज मैंने रखी हुई है 5। एंड इसके अंदर हम लोग वैल्यू को कैसे रखते हैं? इसके अंदर हम लोग वैल्यू को कुछ इस प्रकार से असाइन करेंगे। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एंड डी हो गया। ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे ये 4 वैल्यू को असाइन कर दिया। पांचवा वैल्यू क्या होगा? पांचवा वैल्यू इसके अंदर बाय डिफॉल्ट /0 रहेगा। ठीक है, ये /0 क्या बता रहा है? ये /0 ये बताएगा कि ये हमारा एंड पॉइंट है, इसके बाद हम लोग कुछ भी असाइन या फिर स्टोर नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर हमने कोई भी कैर टाइप का स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हुआ है तो इसके अंदर अगर हमने इसकी साइज जो है 5 दी हुई है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। अगर हमने इसकी साइज जो है वो 5 दी हुई है तो इसके अंदर हम लोग वैल्यू या फिर डेटा की बात करें तो केवल 4 ही स्टोर कर सकते हैं। अब इसके अंदर केवल हम लोग 4 वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, 4 डेटा ही स्टोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो है सिंगल कोट्स में 0, ये हमारा बाय डिफॉल्ट इसमें स्टोर होके हमको मिलता है। ठीक है,
इसीलिए हम लोग इसके अंदर केवल 4 एलिमेंट स्टोर करेंगे, बाकी लास्ट में एक एलिमेंट ये है। तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे 5 एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना चीजें आपको क्लियर है या फिर नहीं, कि जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है उसमें हम लोग किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक यही है, सबसे फर्स्ट टॉपिक यही है कि स्ट्रिंग वेरिएबल का डिक्लेरेशन। स्ट्रिंग वेरिएबल का डिक्लेरेशन सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा, चैप्टर आज से न्यू स्टार्ट हुआ है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में जो स्ट्रिंग होता है उसको हम लोग कैरेक्टर एरे के रूप में स्टोर करते हैं। ठीक है, किस एरे के रूप में? कैरेक्टर एरे के रूप में हम लोग स्टोर करते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप मैंने आपको बताया था। ठीक है, एरे का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल होते हैं सी लैंग्वेज में, उसको हम लोग कैरेक्टर एरे के रूप में स्टोर करते हैं। और लास्ट में उसकी क्या होता है, एक नल नल कैरेक्टर होता है जो स्ट्रिंग की समाप्ति को शो करता है, दर्शाता है। स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करने के दो जो है जनरल से टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप हैं वो हम देख लेते हैं। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है उसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, सिंपल सा मीनिंग। जैसे यहाँ पे कैर टाइप का हमने लिखा, फिर उसके बाद नेम दे दिया। ठीक है, और उसके बाद उसकी साइज हमने क्या दे दी, 20 दे दी। अगर मैंने यहाँ पे जो इसकी साइज है वो 20 दी हुई है, तो इसके अंदर हम लोग कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर पाएंगे, फास्ट आप से मुझे बताइए। मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का एरे क्रिएट किया हुआ है जिसकी साइज मैंने 20 दी हुई है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अब इसमें हम लोग कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम 19। ओके, तपस्या, महक, आयुष। क्यों 19 ही स्टोर कर सकते हैं? साइज तो हमने 20 दिया हुआ है, साइज तो हमने 20 दिया हुआ है, बट क्यों हम 19 ही स्टोर कर पा रहे हैं? सुमित, आप upmsp.edu.in वेबसाइट है यूपी बोर्ड की ऑफिशियल, वहाँ पे जा करके आप क्लास 10th कंप्यूटर का एक सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाएगा, कौन कौन से चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, एंड क्या आपको पढ़ाया जा रहा है, वो मैच हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि एक नल कैरेक्टर है। हाँ, क्योंकि ये जो हमारा एक नल कैरेक्टर है वो बाय डिफॉल्ट ऐड होकर के हमको मिलता है, किसमें? कैर टाइप के एरे में। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का जो एरे हम लोग क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमको एक बाय डिफॉल्ट जो है नल कैरेक्टर मिलता है। और नल कैरेक्टर का सिंबल क्या होता है, सिंगल कोट्स में स्केप सीक्वेंस 0। ठीक है, या फिर बैक स्लैश 0। ये 10 नहीं है, ये बैक स्लैश है, बैक स्लैश 0 सिंगल कोट्स में। ये होता है हमारा नल कैरेक्टर का दर्शाने का तरीका। ठीक है, क्लियर है? देखिए, सेकेंड टाइप आपको बताया गया, ये तो आपका फर्स्ट टाइप हो गया कि हम लोग जो कैर टाइप का एरे क्रिएट करेंगे उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये फर्स्ट टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या है, कैर, उसके बाद उस वेरिएबल का मतलब कि एरे का नेम, एंड उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट हमने एरे का सिंबल लगा दिया एंड उसके अंदर हमने स्टोर करा दिया डबल कोट्स में दिल्ली। ठीक है, डबल कोट्स में हमने दिल्ली स्टोर करा दिया। अब आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहला जो टाइप है उसमें मेमोरी साइज दिया जाता है। ठीक है, पहला जो टाइप यहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है, कैर नेम और उसके अंदर 20 साइज, इसमें हमने पहले से साइज डिक्लेयर करके रखा हुआ है। और दूसरा जो टाइप है उसमें हमने कोई भी साइज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दूसरे टाइप में हमने कोई भी साइज नहीं दिया हुआ है। ये दो टाइप्स होते हैं हमारे एरे को डिक्लेयर करने के लिए। किस टाइप का एरे? कैर टाइप का एरे। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कैर टाइप के एरे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया कि जो फर्स्ट रूप है उसमें केवल मेमोरी साइज दिया जाता है, इनपुट बाद में ले सकते हैं। और दूसरे टाइप में जो स्ट्रिंग होता है तुरंत असाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि स्ट्रिंग को कैर डेटा टाइप में ही डिक्लेयर किया जाना है, और इंटीजर की तरह स्ट्रिंग का नाम भी डेटा टाइप सी में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप सभी को क्लियर है कि नहीं है? कैरेक्टर जो हमारा डेटा टाइप होता है, कैरेक्टर डेटा टाइप या फिर कह लें कैरेक्टर टाइप के जो एरे होते हैं उसको हम लोग किस प्रकार डिक्लेयर करेंगे? दो टाइप से हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं। पहला तो ये हो गया जिसमें हम लोग साइज पहले दे देंगे, उसके बाद डिक्लेरेशन करेंगे। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार भी कर सकते हैं, इंट एज, उसके बाद एरे। ठीक है, एंड उसके अंदर हमने स्टोर करा दिया, जैसे मैंने अपना नेम स्टोर करा दिया।
बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है, इसको हम लोग प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे। अभी एक एक चीजें हम, जो चीजें हैं वो हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का जो हमने कैरेक्टर टाइप का एरे देखा है, उसको डिक्लेरेशन का स्टेप यहाँ पे देखिए बताया गया है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, कैरेक्टर, मतलब कैर हमने डेटा टाइप लिखा, फिर उसके बाद एरे का नेम लिखा एंड उसके अंदर हमने साइज दिया। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट एरे का क्या होता है, सिंबल होता है, इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम साइज नहीं देंगे तो ये कैसे पता चलेगा कितनी वैल्यू स्टोर करनी है? अब यही आपको यहाँ पे इस चैप्टर में, यही यहाँ पे जो नया कॉन्सेप्ट है वो आपको पढ़ना है। अभी तक तो हमने स्ट्रिंग टाइप का जो पढ़ा था उसमें हमने ये सब चीजें नहीं देखी थी, मतलब एरे का जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमने ये सब चीजें नहीं देखी थी। अब क्या है, अब इसका आपको अपडेटेड वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको पूरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होती चली जाएंगी, एक एक चीजें। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा कि जो हमारा कैरेक्टर टाइप के एरे होते हैं उसको हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल की डिक्लेरेशन। सेकेंड आपका जो टॉपिक है वो है कैरेक्टर एरे का इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, ये दो जो वर्ड हैं इससे आप सभी अभी तक तो फैमिलियर हो ही गए होंगे, मतलब इसका मीनिंग आप सभी को पता चल ही गया होगा। अगर मैं डिक्लेरेशन बोल रहा हूँ तब उसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि वहां पे हम लोग क्या करेंगे। इनिशियलाइजेशन अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसका भी आप सभी को मीनिंग पता चल रहा होगा कि वहां पे हम लोग क्या करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, तो दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ये वर्ड बार बार रिपीट होगा, बट इसका जो मीनिंग है वो आपको ऑलरेडी अब पता चल गया होगा। तो अब देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार हमको इनिशियलाइज करेंगे। जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है कैरेक्टर एरे, उसको कैसे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा टर्म है। इनिशियलाइजेशन मतलब यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराना, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं वैल्यू असाइन करना। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यू स्टोर करना या फिर वैल्यू असाइन करना। ठीक है, किसके अंदर, कैरेक्टर टाइप का जो हमने एरे क्रिएट किया है उसके अंदर। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन का अर्थ होता है डिक्लेयर्ड एरे में शुरुआत में ही वैल्यू रखना। कैरेक्टर एरे जो होता है वो दो तरीके से हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। कितने तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला टाइप क्या है वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप का जो लिटरल है उसका यूज करके हम लोग इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर टाइप का एरे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, एंड उसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर करवाया हुआ है। वो वैल्यू किस टाइप से है, ये जो वैल्यू हमने स्टोर किया हुआ है यहाँ पे वो किस टाइप का है, किस टाइप का है ये वैल्यू। इंटीजर है, या फिर ये कैर टाइप का वैल्यू है, या फिर ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है, फ्लोट टाइप का है, डबल टाइप का है, किस टाइप का है, फास्ट। ये जो मैंने कैर एरे डिक्लेयर किया है एंड उसके अंदर इनिशियलाइज किया है सी लैंग्वेज, ये किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की मैग, कैर डेटा, कैर टाइप की स्ट्रिंग, तपस्या स्ट्रिंग। ठीक है, हाँ ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, कैर टाइप का ये नहीं है, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का है। हमको कैसे पता चला, क्योंकि जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है उसको हम लोग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, और जो कैर टाइप की वैल्यू रहेंगी उसको हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और कैर टाइप की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सभी सिंगल कोट्स में रहती हैं, बट वहां पे हम लोग एक कैरेक्टर, एक नंबर या फिर एक स्पेशल सिंबल ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा तरीका क्या होगा, कैरेक्टर अलग अलग। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम वही कैर टाइप का जो है एरे क्रिएट कर रहे हैं, कैरेक्टर एरे क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, साइज दे रहे हैं इसकी 4। एंड यहाँ पे हम लोगों ने देखिए 3 वैल्यू को स्टोर किया है, और ये तीनों वैल्यू किस टाइप के हैं, ये तीनों वैल्यू हमारे कैर टाइप के हैं। कैसे कैर कैर टाइप के हैं, सिंगल कोट्स में हमने देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ है, सिंगल कोट्स में हमने यस लिखा हुआ है, सिंगल कोट्स में हमने ई लिखा हुआ है, एंड लास्ट में सिंगल कोट्स में एक नल कैरेक्टर भी है।
सिंगल कोट्स में एक नल कैरेक्टर भी है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी साइज 4 है, पहले से ही दे दी गई है। 3 वैल्यू हमने स्टोर किया, लास्ट में ये बाई डिफॉल्ट नल कैरेक्टर इसमें ऐड हो हमको मिलता है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, क्लियर है? हाँ चलो, क्लियर है तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इनिशियलाइजेशन में नल कैरेक्टर जो है हमारा अनिवार्य होता है। यदि आप स्ट्रिंग लिटरल का प्रयोग करते हैं तो कंपाइलर अपने आप जो है \0 को ऐड कर देता है। मेमोरी साइज स्ट्रिंग की लंबाई के अनुसार तय करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो अभी आपने पूछा था डाउट कि कैसे पता चलेगा कि इसकी साइज क्या होगी, तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर कराएंगे, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर कराएंगे किसके अंदर? कैरेक्टर एरे के अंदर। ठीक है, कैरेक्टर एरे के अंदर जब हम लोग स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को स्टोर कराएंगे, तो जितनी भी इसकी साइज रहेगी, साइज का मतलब इसका लेंथ पूरा का पूरा, जितने इसमें क्या है कैरेक्टर है, ये सब काउंट होंगे और वही इसकी साइज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसमें कितनी साइज है इसकी, 1 2, स्पेस भी काउंट होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10 हो जाएगा। क्लियर है? और बाय डिफॉल्ट वहां पे लास्ट में एक जो है नल कैरेक्टर ऐड हो जाता है। नल कैरेक्टर ऐड होगा तो उसका यहाँ पे सिंबल रहेगा। तो अब इसकी साइज क्या हो जाएगी? अब इसकी साइज हो जाएगी 11। 11 हो जाएगी साइज। क्यों 11 हुआ है? क्योंकि लास्ट में एक नल कैरेक्टर भी ऐड होगा, तो इसकी साइज जो है वो 11 होगी। ठीक है, 10 नहीं रहेगी। वेरी गुड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है कि जो कैरेक्टर टाइप के एरे होते हैं वो कैसे इनिशलाइज, कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं और कैसे इनिशलाइज किए जाते हैं। इसका हमने अलग से पूरा कोड रखा हुआ है, कोड के थ्रू भी हम समझेंगे अभी। अब देखो यहाँ पे सेकेंड हमने क्या पढ़ा है अभी, इनिशलाइजेशन का स्टेप। इनिशलाइजेशन का स्टेप हमने पढ़ा है, अब उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाई कोड। देखो यहाँ पे क्या किया गया है। आई थिंक अभी मैं एक बार थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ तो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर दिखेंगी। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप मतलब पहला टॉपिक हमने देखा था कि जो हमारे कैरेक्टर एरे होते हैं उसको हम लोग किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं? कैर टाइप का हमने वहां पे डेटा टाइप लिखा, उसके बाद एरे का नेम दिया एंड उसके अंदर हमने साइज दिया उसका। ठीक है, एंड इनिशियलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैर टाइप का हमने वहां पे डेटा टाइप लिखा एंड उसके बाद एरे का नेम लिखा, उसकी यहाँ पे क्या किया हमने, एरे का सिंबल दिया एंड उसके बाद उसके अंदर हमने वैल्यू जो है असाइन कर दिया। दो तरीके से हमने देखा था कि वैल्यू को हम लोग दो तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। पहला तरीका क्या है? पहले तरीके में हम लोग जो साइज है वो नहीं रखते हैं, मतलब पहले से ही साइज नहीं देते हैं, जो हम स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देते हैं वहां पे उसी के अकॉर्डिंग वो साइज को जो है समझ जाता है। जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है हेलो, हेलो जो है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो यहाँ पे इसकी साइज क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 एंड बाय डिफॉल्ट लास्ट में एक नल कैरेक्टर होता है, तो इसकी ये साइज 6 हो जाएगी। सेकेंड टाइप क्या होता है इनिशियलाइजेशन का? कैर डेटा टाइप हमने लिखा, एक हमने जो है एरे का नेम क्रिएट किया डेप्ट नाम का एंड उसकी साइज हमने 5 दे दी। ठीक है, 5 दे दी, बट यहाँ पे वैल्यू हमने 3 ही स्टोर की है। इनिशियलाइजेशन में देखो वैल्यू 3 ही स्टोर है, एक बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नल कैरेक्टर आता ही है। ठीक है, इसके अंदर अभी हम लोग एक वैल्यू और भी स्टोर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन का स्टेप। ठीक है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन क्लियर है या फिर नहीं? डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दो स्टेप अभी तक मैंने बताया है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन हमारा चैप्टर नंबर 8 है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में दो टॉपिक हमने देखा है। जो हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल जो होते हैं उसको हम लोग किस प्रकार डिक्लेयर करते हैं, एंड स्ट्रिंग वेरिएबल को हम लोग किस प्रकार, स्ट्रिंग जो हमारे एरे होते हैं उसको हम लोग किस प्रकार इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके मैं, एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है वो हमारा रहने वाला है कीबोर्ड द्वारा हम लोग किस प्रकार वैल्यू लेंगे। ठीक है, जो हम लोग स्ट्रिंग एरे क्रिएट कर रहे हैं उसमें अब हम लोग क्या करेंगे, पहले से वैल्यू नहीं देंगे, वो वैल्यू जो रहेगा वो यूजर के द्वारा दिया जाएगा। जैसे हमने जो है
टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि उसमें हम लोग स्कैन एफ का यूज कर रहे थे। जब भी हमको कोई भी डेटा एज अ इनपुट यूजर से लेना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग एरे क्रिएट कर रहे हैं उसमें वैल्यू यूजर के द्वारा लेंगे, यूजर वैल्यू देगा। ठीक है, मतलब यूजर टाइप करेगा और उसके बाद वहां पे सेंड करेगा या फिर इंटर करेगा, कुछ इस तरीके से वहां पे रहेगा। और वो वैल्यू हमको शो होगी, स्टोर होगी, जो हम क्रिएट करेंगे कैरेक्टर एरे। ठीक है, तो देखिए कीबोर्ड से स्ट्रिंग लेने के लिए सामान्य रूप से हम लोग स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं, बट इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज यस लिखेंगे जब हमको स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लेना होता है एज अ इनपुट। अगर इन टाइप का लेना रहेगा तब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, फास्ट मुझे बताइए आप लोग। स्केप सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, स्पेसिफायर भी मैंने आपको बताया हुआ है। जब हम लोग स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू एज ए इनपुट लेते हैं तब हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज यस का। ठीक है, अगर हमको इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी होगी एज ए इनपुट तब हम लोग क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे तो स्कैन एफ में मैंने आपको बताया था परसेंटेज डी हम लोग वहां पे लिख रहे थे। ठीक है, आपने पूछा भी था कि परसेंटेज डी क्यों यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो जब हम इंट टाइप के डेटा को एज ए इनपुट लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं परसेंटेज डी का। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर यहाँ पे वेरिएबल का नेम होगा या फिर एरे का नेम होगा, जैसे यहाँ पे एरे का नेम, इसी एरे में वो जो वैल्यू हम लोग देंगे एज ए इनपुट वो स्टोर हो जाएगा। अभी हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे, क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, लेकिन यह स्पेस मिलने पर इनपुट को रोक देता है, यह स्पेस मिलने पे इनपुट को रोक देता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है, जैसे देखिए कैर टाइप का एक आपका एरे हो गया जिसका नेम हो गया नेम, उसकी साइज हो गई 20, स्कैन अ फंक्शन है परसेंटेज यस और नेम। ठीक है, मतलब साइज हमने पहले से दे दिया है, एरे का जो साइज है वो हमने पहले से दे दिया है यहाँ पे। और परसेंटेज एस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, यूजर से एज ए इनपुट लेंगे डेटा। और जो भी डेटा आएगा वो स्टोर कहाँ पे होगा, स्टोर होगा इस नेम के एरे के अंदर, नेम नाम का जो एरे है उसके अंदर स्टोर होगा। ठीक है, यह केवल पहला शब्द ले पाता है, इसलिए स्पेस वाली स्ट्रिंग के लिए गेट एस पुराना तरीका जो है और गेट एफ गेट्स जो है वो दूसरा मेथड होता है। इनपुट लेने से पहले मेमोरी साइज का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो ओवरफ्लो ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर अगर हमने यहाँ पे जो साइज है वो 20 पहले से ही जो है डिक्लेयर कर दिया है और उसके अंदर हम लोग जो स्टोर करवा रहे हैं उसकी साइज कितनी है, 25 है। जो भी डेटा हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, उसकी साइज 25 है। और अगर हमने साइज यहाँ पे पहले से ही 20 दे रखा है तब यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे थर्ड नंबर स्टेप में प्रोग्राम में आपको समझाया गया है कैसे हम लोग क्या करेंगे, एज ए इनपुट लेंगे यूजर से, कुछ भी हमको इनपुट लेना हो एज अ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट। प्रिंट एफ में हम लोगों ने क्या किया है, इंटर योर फर्स्ट नेम सिंगल वर्ड। ठीक है, मतलब इसके अंदर हम लोग जो भी वैल्यू देंगे वो विदाउट स्पेस होना चाहिए, विदाउट स्पेस होना चाहिए। ठीक है, प्रिंट एफ हम लोगों ने क्यों लिखा हुआ है, उसका रीजन क्या है, हम यहाँ पे जो मैसेज है इंटर योर फर्स्ट नेम, ये सबसे पहले यूजर को शो कराएंगे। ठीक है, तभी तो यूजर समझेगा कि मुझे यहाँ पे नाम लिखना है, अदरवाइज उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे नाम अपना लिखना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा मैसेज है प्रिंट एफ के अंदर वो शो होगा डिस्प्ले पे। फिर उसके बाद स्कैन एफ फंक्शन, स्कैन एफ किस लिए हम लोगों ने लिखा हुआ है, अब हम लोग यूजर से एज अ इनपुट डेटा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज यस हमने लिखा हुआ है, परसेंटेज यस का मतलब क्या है कि हम लोग स्ट्रिंग टाइप का डेटा कलेक्ट करेंगे और वो डेटा कहाँ पे आएगा, इस नेम नाम का जो एरे हम लोग क्रिएट किए हुए हैं, कहाँ पे क्रिएट है, फर्स्ट स्टेप या फिर सेकंड स्टेप में आपने देखा होगा। फर्स्ट स्टेप में जहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है नेम नाम का, यहाँ पे देखो हमने एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, इसी में हमारा जो डेटा एज ए इनपुट हम लोग देंगे वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अच्छे से देखा होगा तो इन टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है।
सिंपल सी चीजें हैं कि कैसे डिक्लेरेशन होगा, कैसे इनिशियलाइजेशन होगा। अगर हमें इनपुट लेना है एज अ इनपुट, मतलब इनपुट लेना है कुछ भी फ्रॉम यूजर से, तो उसके लिए हम लोग किस फंक्शन का यूज करेंगे और कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा। सेम ऐसी ही चीजें सब जगह चली जो है आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है। जब हमको कुछ इनपुट लेना है और एक लाइन में लेना है, ठीक है, एक पूरी लाइन का जो टेक्स्ट है वो हमको पढ़ना है, रीडिंग वन फुल लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, मतलब जब हम लोग क्या करते थे, स्कैन एफ का यूज करते थे, तो इसमें मैंने आपको बताया कि कुछ भी हम लोग इनपुट देंगे, बट वो उसमें जो है हमारा वो स्पेस जो है ना वो शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर हम लोग जो इनपुट देंगे, जो भी डेटा स्टोर कराएंगे, उसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो बताया गया है कि यह केवल पहला वर्ड ही ले पाता है, पहला शब्द ही ले पाता है। ठीक है, इसीलिए स्पेस वाली स्ट्रिंग के लिए जो है हम लोग दूसरा कुछ यूज करेंगे फंक्शन। अब वही हमको फंक्शन देखना है कि अगर हमको, जैसे सिंपल सा मैं पहले ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक्चुअल में क्या यहाँ पे हमको पढ़ना है या फिर क्या समझना है। जैसे मैं इनपुट देना चाहता हूँ HARSH, उसके बाद स्पेस एंड PATH AK। ठीक है, और हमने क्या किया हुआ है, हमने स्कैन एफ फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, केवल ये फर्स्ट वर्ड को ही स्टोर करवाएगा, स्पेस के बाद का जितना भी रहेगा स्ट्रिंग सबको ये ड्रॉप कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, ये जो हमारा स्कैन एफ है, स्ट्रिंग के साथ कुछ इस तरीके से ये बिहेव करेगा। बट अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चाहते हैं कि मैं पूरा इनपुट, जो इनपुट दे रहा हूँ, जो भी डेटा में दे रहा हूँ, उसके अंदर स्पेस है नहीं है, कितने भी स्पेस हैं वो मैटर नहीं करेगा, ये पूरा सेव होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि हम जो भी डेटा दे रहे हैं पूरा सेव होना चाहिए, स्पेस है तो वो भी होना चाहिए, नहीं है तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एफ गेट्स का। ठीक है, एफ गेट्स ये क्या है, फंक्शन है। ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है, MCQ में भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा एफ गेट्स फंक्शन है उसका हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, जब हमको किसी भी स्ट्रिंग का पूरा लाइन, ठीक है, एक पूरी लाइन का जो टेक्स्ट है वो हमको क्या करना होता है, एज ए इनपुट लेना होता है या फिर पढ़ना होता है, पूरी लाइन का टेक्स्ट। पूरी लाइन मतलब कुछ भी लिखा हो उसके अंदर वो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, पूरी लाइन का मतलब ये है कि जैसे जो हमारा एफ गेट्स फंक्शन है उसके अंदर कुछ भी हो, पूरा लाइन, पूरा लाइन कुछ भी हो सकता है, जैसे स्पेस, फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और लिखा हो वर्ड, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करेंगी, ये पूरा लाइन जो है वो रीड करेगा कौन, एफ गेट्स जो हमारा फंक्शन है। बट अगर हम यहाँ पे मान लो स्कैन एफ का यूज करेंगे तब ये क्या करेगा, रीड। आप मुझे बताओ फास्ट। अगर मैं स्कैन एफ का यूज करूंगा फंक्शन का एंड उसके अंदर ये चीजें लिखूंगा तो ये स्कैन एफ किसको रीड करेगा। अगर ये अभी क्लियर हो जाएगा तो ये टॉपिक भी आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो फंक्शन लिखा हुआ है, पहला स्कैन एफ, दूसरा एफ गेट्स। ठीक है, एफ गेट्स के अंदर भी मैंने लिखा हुआ है HARSS मतलब हर्ष पाठक और उसके बाद फ्रॉम, एंड स्कैन एफ के बाद भी मैंने लिखा हुआ है हर्ष पाठक एंड फ्रॉम। ठीक है, तो ये जो हमारा स्कैन एफ है ये केवल रीड करेगा, रीड करेगा मतलब स्टोर करेगा हर्ष को। ठीक है, पहला वर्ड, केवल पहला वर्ड ही स्टोर करेगा स्कैन एफ। ओके, स्पेस, मैक स्पेस से पहले वाले को, अश्वनी ओके स्पेस से पहले वाले को। ठीक है, तो ये केवल हर्ष को ही स्टोर कराएगा, रीड करेगा। बट जो हमारा ये एफ गेट्स फंक्शन है इसका भी यूज हम लोग क्यों करते हैं, इनपुट लेने के लिए करते हैं। ठीक है, बट ये क्या करेगा, ये कंप्लीट वर्ड को रीड करेगा, कंप्लीट सेंटेंस को रीड करेगा, स्पेस है नहीं है कोई मैटर नहीं करता है इसके लिए, पूरा जो है कंप्लीट रीड करेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत थ्योरी पार्ट आपको दिया गया है। पूरी लाइन पढ़ने के लिए सर्वोत्तम फंक्शन जो है हमारा, मतलब सबसे बेस्ट फंक्शन है एफ गेट्स, क्योंकि यह स्पेस सहित इनपुट लेता है और बफर लिमिट भी मानता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या किया गया है, एक कैरेक्टर हमारा एरे क्रिएट किया गया है और
उस एरे का नेम क्या है, लाइन है। एंड उसकी साइज यहाँ पे पहले से ही डिक्लेयर कर दी गई है, 50 है। ठीक है। एंड अब यहाँ पे ये एज ए इनपुट ले रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एफ गेट फंक्शन, लाइन को पास किया जा रहा है, 50 साइज और एस टी डी आई एन। ठीक है। यह फंक्शन इंटर दबाने के बाद इनपुट पढ़ता है और अंत में स्लैश एन रख सकता है। पुराने समय में हम लोग क्या करते थे, गेट्स का यूज करते थे, परंतु यह क्या करता है, मेमोरी को कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए अनसेफ माना जाता है। ठीक है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा गेट्स है और एफ गेट्स है, दो फंक्शन होता है। पहले हम ये दोनों का सेम पर्पस था, दोनों का यूज जो है वो हम लोग सेम पर्पस के लिए करते हैं। बट अभी जो है गेट्स फंक्शन को हम लोग यूज नहीं करते हैं, अभी हम लोग एफ गेट्स का करते हैं। एफ गेट्स जो है वो अपडेटेड वर्जन है, लेटेस्ट है। ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा क्या है, ओल्ड फंक्शन है। दोनों हम लोग सेम रीजन के लिए ही यूज करते थे। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुझे कोई कैर टाइप का एरे जो है, कैरेक्टर एरे क्रिएट करना है, एंड उसमें हमको एज अ इनपुट डेटा कुछ लेना है फ्रॉम यूजर से, तो उसके लिए आप मुझे दो फंक्शन का नेम बताओ। ठीक है। तो आप मुझे बताइए फास्ट, वो दो कौन कौन से फंक्शंस हैं इनपुट लेने के लिए फ्रॉम यूजर से, किसके अंदर, कैरेक्टर एरे के अंदर। कैरेक्टर एरे के अंदर वो कौन से दो फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं। इनपुट फंक्शन आप इसको याद कर लीजिए, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ठीक है। स्कैन एफ एंड एफ गेट्स, वेरी गुड महक तपस्या। ठीक है। स्कैन एफ से भी हम लोग इनपुट ले सकते हैं यूजर से, और एफ गेट्स से भी ले सकते हैं, गेट्स। ये दोनों फंक्शंस हैं, इनके थ्रू हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस बहुत सिंपल सा है कि जो हमारा स्कैन एफ है वो स्पेस से पहले वाले जितने भी वर्ड रहेंगे, स्पेस से पहले वाले जितने भी वर्ड रहेंगे केवल उसको ही स्टोर कराएगा। ठीक है। स्पेस से पहले के वर्ड को ही ये एज ए इनपुट लेगा और उसको स्टोर कराएगा। बट ये जो एफ गेट्स है वो कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट लाइन जो है एज ए इनपुट लेगा। ठीक है। कंप्लीट लाइन को ये एज ए इनपुट लेगा या फिर स्टोर कराएगा, रीड करेगा। ठीक है। क्लियर है। एंड उससे पहले हमने क्या देखा था, जो हमारे कैरेक्टर वेरिएबल्स होते हैं, स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर एरे बोलते हैं। स्ट्रिंग टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उसी को हम लोग कैरेक्टर एरे बोलते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल बोलो या फिर कैरेक्टर एरे बोलो, दोनों नेम सेम ही है। स्ट्रिंग वेरिएबल को ही हम लोग कैरेक्टर एरे बोलते हैं। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको कोई ये पूछ लेता है तो उसका आंसर सेम ही है, स्ट्रिंग वेरिएबल को ही हम लोग कैरेक्टर एरे बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्ट्रिंग वेरिएबल को किस प्रकार डिक्लेयर करेंगे, उसका भी आंसर सेम वही है, कैरेक्टर एरे का कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करोगे, स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए हम लोग कैर टाइप का क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे, एरे का नेम लिखेंगे, उसके बाद साइज दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, दोनों। ठीक है। साइज अगर देंगे तो उसका हम लोग इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, इनिशियलाइजेशन कुछ इस तरीके से करेंगे। 5 दिया है साइज, तो मान लो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एंड लास्ट में क्या रहेगा, /0। ठीक है। ये क्या है, नॉट नल का, नहीं नहीं नॉट नल नहीं, नल, नल कांस्टेंट। ठीक है। हमारा नल पैरा यहाँ पे जो हो गया, नल वेरिएबल। एंड उसके बाद ये हमारा डिक्लेरेशन का स्टेप हो गया एंड ये हमारा इनिशियलाइजेशन का स्टेप हो गया, दो स्टेप हो गए। और अगर हमको क्या करना है, स्ट्रिंग वेरिएबल या फिर कैरेक्टर्स एरे में एज ए इनपुट लेना है यूजर से, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो फंक्शंस दिए गए हैं। पहला है हमारा स्कैन एफ फंक्शन, दूसरा हमारा फंक्शन कौन सा है, एफ गेट्स फंक्शन।
जो हमारा एफ गेट्स फंक्शन है वो कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट लाइन को रीड करता है या फिर इनपुट लेता है। बट ये जो हमारा स्कैन एफ है वो केवल एक वर्ड के लिए है, केवल एक वर्ड के लिए है। आफ्टर स्पेस ये रीड नहीं करता है, आफ्टर स्पेस के वर्ड को ये रीड नहीं करता है। ठीक है। अब थोड़ा बहुत इसका हम लोग क्या देखेंगे, प्रोग्राम देखेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम है उसको हम लोग देखेंगे, और पूरा कंप्लीट प्रोग्राम समझेंगे जब हम लोग कंप्लीट टॉपिक को पढ़ेंगे। इसको मैं सबसे पहले रन कर दे रहा हूँ एक बार। ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे ही हमने रन किया तो यहाँ पे आउटपुट में मुझे दिखा इंटर योर फर्स्ट नेम। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, हेडर फाइल है। दो हेडर फाइल यहाँ पे है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था हेडर फाइल के बारे में। तो यहाँ पे देखो एक नया हेडर फाइल आ गया है, स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल यहाँ पे क्यों हमने लिखा है, उसका रीजन कौन बताएगा फास्ट? उसका एक ही रीजन है कि हमने स्ट्रिंग के लाइब्रेरीज के जो फंक्शंस है वो यहाँ पे यूज किए हुए हैं। स्ट्रिंग हेडर फाइल के जो फंक्शंस हैं वो यहाँ पे यूज किए गए हैं। वो फंक्शन कौन से हैं? यफ गेट्स हो गया। ये कौन सा फंक्शन है? ये हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन है। ठीक है। हेडर फाइल में, स्ट्रिंग के हेडर फाइल में ये हमारा फंक्शन अवेलेबल है, यफ गेट्स। ठीक है। हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज हुए हैं इसीलिए। वेरी गुड। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा बहुत कोड को समझते हैं। कोड में क्या है हमारा, सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया है, डिक्लेयर। यहाँ पे डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? स्ट्रिंग वेरिएबल या फिर कैरेक्टर एरे। ठीक है। कैरेक्टर एरे या फिर स्ट्रिंग वेरिएबल दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ है, उसको हमने इनिशलाइज किया है। डिक्लेयर किया है मतलब साइज बताया है। इनिशलाइज मतलब उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इनपुट लेना है। इनपुट मतलब कि यूजर के थ्रू लेना है। तो हमने क्या किया, प्रिंटफ। प्रिंटफ मतलब हमने यूज किया है, क्यों यूज किया है, क्योंकि हमको मैसेज प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे मैसेज हमारा आ गया, इंटर योर फर्स्ट नेम, सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मल्टीपल वर्ड देगा तो वो यहाँ पे लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा, स्टोर नहीं कराएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्कैन एफ दिया हुआ है। वो केवल एक ही वर्ड को लेगा, स्पेस से पहले वाले को लेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा चेक करते हैं। जैसे मैंने हर्ष लिखा, स्पेस दिया, और उसके बाद पाठक लिखा। ठीक है। अब मैं इसको रन कराता हूँ, बस हम इतना ही चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से मुझे वो पूछ रहा है, फिर से वो मुझसे पूछ रहा है, मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, उसका रीजन यही है कि मैंने वहां पे स्पेस दिया हुआ है तो वो वर्क नहीं कर रहा है। मैंने देखो रन किया, कुछ भी मुझे आउटपुट नहीं मिला। अब हम कुछ एक सिंगल वर्ड ही देते हैं, देखो सिंगल वर्ड देते हैं, हर्ष लिखा, मैंने रन किया। अब आउटपुट अभी भी मुझे नहीं दे रहा है। हो सकता है यहाँ पे कुछ अभी प्रोग्राम में एरर आ गया है जिसकी वजह से आउटपुट नहीं मिल रहा है।